बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है पावर। इससे प्रीवियस टॉपिक में हम लोगों ने वर्क के बारे में पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे पावर के बारे में। तो सबसे पहले आती है पावर की डेफिनेशन। सो पावर इज़ डिफाइंड एज रेट ऑफ डूइंग वर्क। पावर की जो सिंपल डेफिनेशन है वो ये है कि जिस रेट पे वर्क परफॉर्म किया जाए वो रेट जो है वो कहलाता है पावर। सो पावर के लिए जो फॉर्मूला हमारे पास होगा P इज़ इक्वल्स टू वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। और एवरेज पावर के लिए जो हमारे पास फार्मूला है दैट विल बी डेल्टा W ओवर डेल्टा T। डेल्टा W जो है वो हमारे पास वर्क डन को शो कर रहा है और डेल्टा T जो है वो हमारे पास टाइम टेकन को शो कर रहा है। और P इज़ द सिंबल ऑफ पावर। स्मॉल p से हम लोग मोमेंटम को डिनोट करते हैं, जबकि कैपिटल P से हम लोग डिनोट करते हैं पावर को। अब ये तो फॉर्मूला हो गया हमारे पास एवरेज पावर का। अगर हम लोग इंस्टेंटेनियस पावर को फाइंड आउट करना चाहें तो इन दैट केस हम लोग लिमिट अप्लाई कर लेते हैं डेल्टा T अप्रोचेस टू ज़ीरो। तो डेल्टा T हमारे पास अप्रोच टू ज़ीरो हो जाती है, यानी कि एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पे हम लोग फिर पावर की कैलकुलेट कर लेते हैं वैल्यू। अब हमारे पास ये तो पहला फार्मूला हो गया पावर के लिए, दैट इज़ वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। अब हमारे पास पावर का एक और फार्मूला भी है विच इज़ इन द टर्म्स ऑफ वेलोसिटी। अब हम उसकी डेरिवेशन देख लेते हैं। अब हम लोगों ने इंस्टेंटेनियस पावर का फार्मूला पढ़ा था, P इज़ इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा T अप्रोचेस टू ज़ीरो डेल्टा W ओवर डेल्टा T। अब जो डेल्टा W है इट इज़ बेसिकली द वर्क डन, वर्क परफॉर्म बाय द बॉडी। तो डेल्टा W का जो इज़ इक्वल्स टू F डॉट डेल्टा D। डेल्टा D जो है वो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट है। जब भी हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट आता है, उसको हम लोग डेल्टा D से डिनोट करते हैं। और F जो है वो हमारे पास अप्लाइड फोर्स है। अब जो हमारे पास डेल्टा W की वैल्यू आई है इसको हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं पहले फार्मूला के अंदर। तो हमारे पास पावर का फार्मूला बन जाएगा P इज़ इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा T अप्रोचेस टू ज़ीरो F डॉट डेल्टा D डिवाइडेड बाय डेल्टा T। अब हम इसमें देख सकते हैं कि ये जो डेल्टा D ओवर डेल्टा T है इट इज़ इक्वल टू द वेलोसिटी। ये हमारे पास किसके इक्वल आता है? वेलोसिटी के इक्वल। अब हम उस फार्मूला के अंदर वैल्यू पुट कर लेते हैं वेलोसिटी की। तो डेल्टा D ओवर डेल्टा T की जगह पे हमारे पास आ गया V। तो फार्मूला हमारे पास बनेगा P इज़ इक्वल्स टू F डॉट P, जो कि हमारे पास फार्मूला है पावर का इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी। अब पावर का ऐसा यूनिट जो है दैट इज़ वाट, एंड 1 वाट इज़ डिफाइंड एज 1 जूल वर्क डन इन 1 सेकेंड। इसके बाद हमारे पास पावर का एक और कमर्शियल यूनिट भी है जिसे हम कहते हैं किलोवाट आवर। और किलोवाट आवर जो है उसको डिफाइन करते हैं इट इज़ द वर्क डन इन 1 आवर बाय एन एजेंसी हुज पावर इज़ 1 किलोवाट। और 1 किलोवाट आवर जो है वो बेसिकली इक्वल होता है हमारे पास 3.6 मेगा जूल्स के। ना नेक्स्ट जो चीज़ हमारे पास आती है वो है हमारे पास एनर्जी। एनर्जी इज़ डिफाइंड एज एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट की जो एबिलिटी होती है को वर्क परफॉर्म करने की उसको हम कहते हैं एनर्जी। अब एनर्जी की दो मेन टाइप्स हैं, उनको दो मेन टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक हमारे पास कहलाती है काइनेटिक एनर्जी और दूसरी है हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी। इन दोनों एनर्जीज़ के बारे में आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है। काइनेटिक एनर्जी इज़ डिफाइंड एज एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन, वेयर एज पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन किया जाता है एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन, यानी कि एक हमारे पास मोशन की वजह से है एनर्जी और दूसरी ऑब्जेक्ट की पोजीशन की वजह से जो एनर्जी है वो हमारे पास क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर को वर्क परफॉर्म करते हैं तो वो उसके अंदर एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है, ठीक है। नाउ आफ्टर दैट कम्स वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। अब हमने वर्क की बात की और एनर्जी की बात की। मैंने आपको बताया कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट पे वर्क करेंगे तो उसके अंदर वो वर्क जो है वो एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। अब वर्क और एनर्जी दोनों के जो यूनिट्स हैं वो सेम है, दोनों का यूनिट जो है वो हमारे पास जूल है। अब हम लोग देखते हैं कि वर्क एनर्जी प्रिंसिपल बेसिकली है क्या।
अब ये कहता है कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट पे कोई वर्क करते हैं तो उसकी एनर्जी में इंक्रीज़ आ जाता है, यानी कि उसकी एनर्जी बढ़ जाती है, वो वर्क जो उसके अंदर एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। अब हम एग्जांपल ले लेते हैं एक ऑब्जेक्ट की जिसका मास m है और वो वेलोसिटी vi से इनिशियली मूव कर रहा है। अब उसके ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट करते हैं F, और जिसके रिजल्ट में वो डिस्टेंस d मूव करता है। डिस्टेंस d तक वो फोर्स इसके ऊपर एक्सर्ट होती है, उस पर हम फोर्स लगाते हैं और जो फाइनल वेलोसिटी होती है उस ऑब्जेक्ट की वो बन जाती है vf, यानी कि हमने फोर्स लगाई डिस्टेंस d तक और हमारे पास इनिशियल से एक फाइनल वेलोसिटी तक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज हो गई। अब फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहती है, 2AD इज इक्वल्स टू vf स्केयर माइनस vi स्केयर, वेयर a इज एक्सेलरेशन, d इज डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, और vf जो है वो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी है और vi जो है वो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है। अब इस इक्वेशन को हम थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं कि इस तरह से कि हमारे पास d एक साइड पे आ जाए और 2a को हमने दूसरी साइड पे इसको मूव कर दिया टुवर्ड्स राइट हैंड साइड। तो हमारे पास फार्मूला बनेगा d इज़ इक्वल्स टू 1/2a vf स्केयर माइनस vi स्केयर। अब न्यूटन का जो सेकेंड लॉ है वो सेकेंड लॉ क्या कहता है, F इज़ इक्वल्स टू ma। अब हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, F इज़ इक्वल्स टू ma, और उससे पहले जो हमारे पास इक्वेशन थी विच वाज d इज़ इक्वल टू 1/2a इंटू vf का स्केयर माइनस vi का स्केयर। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं इस तरह से कि लेफ़्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई कर लें और राइट हैंड साइड को हम राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई करें। अब हमने जब लेफ़्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई की तो f इंटू डी हो गया, एफ टी आ गया, और जब हमने राइट को राइट से मल्टीप्लाई किया तो एम ए इंटू 1/2a vf स्केयर माइनस vi स्केयर। ए से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास जो फार्मूला बचेगा वो होगा 1/2m इंटू vf का स्केयर माइनस vi स्केयर। अब 1/2m चूँकि vf स्केयर माइनस vi स्केयर से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 1/2m को दोनों क्वांटिटीज़ के साथ हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो हमारे पास फार्मूला आ जाएगा एफ डी इज़ इक्वल्स टू 1/2m vf स्केयर माइनस 1/2m vi का स्केयर। अब यहाँ पर एफ डी हमारे पास वर्क डन है और 1/2m v स्केयर जो है वो बेसिकली काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है, तो हमारे पास 1/2m v एफ स्केयर जो है वो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है, जबकि 1/2m v आई स्केयर जो है वो हमारे पास इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है। सो फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज़ इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और एफ डी जो है वो हमारे पास वर्क हो गया। तो फार्मूला हमारे पास क्या बना, वर्क इज़ इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और यही हमारे पास वर्क एनर्जी प्रिंसिपल है। तो वर्क एनर्जी प्रिंसिपल की स्टेटमेंट कहती है वर्क डन ऑन अ बॉडी इज़ इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी, यानी कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर वर्क करते हैं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी को चेंज कर देगा। दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।